Hello and welcome back to Arivihan, your favorite personalized and interactive learning platform. So हमने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब अनसीन पैसेजेस कंप्लीट कर लिए हैं जो कि थे 12 मार्क्स के. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नोट मेकिंग्स एंड समरी. जो अनसीन पैसेज थे उसी टाइप के अनसीन पैसेजेस आएंगे जिसमें हम देखेंगे नोट्स कैसे बनाते हैं उसके हम और समरी कैसे लिखते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. हमारे कुछ ऐसे मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हेल्प करते हैं अनसीन पैसेज को नोट्स बनाने में, है ना. नोट्स बेसिकली हम क्यों बनाते हैं, जैसे एक बड़ा सा पैसेज आया उसके आपने नोट्स बना दिए. नोट्स इस तरीके के होने चाहिए कि जब आप उनको कुछ फिलर वर्ड्स के साथ मतलब कुछ जोड़ते हुए वर्ड जैसे मतलब जैसे उनको आप पूरा सेंटेंस बनाओगे, पूरा पैराग्राफ समरी बनाओगे तो उन्हीं नोट से पूरा वो पैसेज का मीनिंग समझ आ जाना चाहिए कि उस पैसेज में वो क्या कहना चाह रहा है. हमारे नोट्स इस प्रकार के होने चाहिए. ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो हमको ध्यान में रखने. जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं टाइटल. एग्जाम्पल के लिए कोई पैसेज है जो इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है, तो ये टाइटल होना चाहिए इसका, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ. अगर तो सारी चीजें सारी डिटेल्स मेंटल हेल्थ के बारे में है, उसके कॉजेज है ना, कि क्या इफेक्ट होता है उसका इंसान की लाइफ में, है ना, मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें, तो हम उसका टाइटल रखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ. जो भी जिस चीज के बारे में पैसेज में बात हो रही है वो उसका टाइटल होगा. तो सबसे पहले हमको टाइटल देना है. उसके बाद सब पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है ना, जैसे यहाँ पे लिखा इम्पैक्ट लिखा. इम्पैक्ट किस तरीके के होते हैं, यहाँ पे उसका सब पॉइंट है, जैसे 1.1 1.2 ऐसे करके लिख सकते हो आप. ठीक है, तो ये होते हैं सब पॉइंट्स. तो ऐसे आपको सब पॉइंट्स बना के लिखने हैं. अगर आप चाहो कि अगर आपको ऐसे कोई सब पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, है ना, तो भी ठीक है, लेकिन इट इज बेटर अगर आप सब पॉइंट्स बना के लिखो. थर्ड होता है एब्रिविएशंस देना. वैसे हमको जितने भी आंसर्स वगैरह है सब जगह पूरे ऐसे वगैरह जो भी है उन सब में हमको एब्रिविएशंस यूज नहीं करना है. हमको पूरा जैसे एग्जांपल लिखा है तो पूरा एग्जांपल ऐसे लिखना है, पूरी स्पेलिंग. लेकिन जब हम नोट मेकिंग्स बना रहे हैं उसमें एग्जांपल की जगह हम ईजी लिखेंगे, एंड ऐसे लिखेंगे, फॉर एंड एंड, है ना, ऐसे एग्जांपल लिख लेंगे फॉर एग्जांपल के लिए. तो हमको एब्रिविएशंस यूज करने हैं किसमें, नोट्स में. क्लियर है. इसके आगे देखते हैं. समरी शुड बी अराउंड 100 to 200 वर्ड. ठीक है, जब हम समरी लिखते हैं तो कुछ चीजें याद रखनी है कि समरी 100 से 120 वर्ड्स के बीच में कंप्लीट हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि पूरी समरी देखी मतलब पूरा पैसेज देखा और वैसे का वैसे हमने उतार दिया, है ना. हमको उसकी समरी बनानी है, मतलब मेन डिटेल्स हमको वहां से पिक करके लिखनी है. इट शुड इंक्लूड द मेन आइडियाज. मेन आइडिया इंक्लूड करना चाहिए फ्रॉम द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज करके और एक्सप्लेन करा है, लेकिन हमको वर्ड्स को कंसाइज करना है ना. जैसे क्रूशियल एक वर्ड है ना, क्रूशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये दो वर्ड्स को हमने छोटा करके क्या लिख दिया, क्रूशियल या फिर इंपॉर्टेंट लिख दिया. अगर इसकी जगह पैसेज में लिखा हुआ है दैट इट वाज द लास्ट थिंग ही एवर वांटेड, मतलब ये लास्ट चीज थी वो उसको चाहिए थी, या फिर ऐसा कुछ भी, है ना. ऐसे बहुत सारा लंबा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसकी जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हो जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट या क्रूशियल. ठीक है, तो इससे वो पूरी 2 लाइन का मीनिंग हमको समझ आ गया. तो ऐसे ही हमको कंसाइज करना है, पैसेज को छोटा कर देना है. ठीक है, लेकिन उसका मेन आइडिया नहीं चेंज होना चाहिए, मेन आइडिया वही रहना चाहिए. फिर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे इट शुड फोकस ऑन ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ. जैसे कि मेंटल हेल्थ का अगर अपने पास पैसेज है तो वो ओवरऑल इंपॉर्टेंस की बात करना चाहिए. ठीक है, मेंटल हेल्थ की पूरी इंपॉर्टेंस की बात करना चाहिए. एंड हाउ कैन वी मेंटेन इट, है ना, मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो भी बात करना चाहिए. ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ ही है, फर्स्ट पैसेज ही है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में हमारे पास पैसेज है. यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ. मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के बराबर इंपॉर्टेंट है फॉर लीडिंग अ बैलेंस्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ. ठीक है, यहाँ तक समझ आया. बैलेंस्ड लाइफ और फुलफिलिंग लाइफ के लिए मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है. तो अगर मुझे समरी बनानी होगी तो मैं बोल दूंगी, सिर्फ इतना भी लिख सकती हूँ, मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ, तो भी करेक्ट है ना. And in recent years, awareness about mental health has increased significantly, and people are beginning to understand the importance of emotional well-being. ठीक है, इसकी जगह अब इतना सारा लिखा हुआ है कि अभी recent years में लोगों को mental health की importance बहुत ज्यादा समझ आने लग गई है ना. मेंटल हेल्थ के बारे में जो भी अवेयरनेस है वो सिग्निफिकेंटली मतलब एक बहुत सफिशिएंट अमाउंट में बढ़ रही है ना, सिग्निफिकेंट अमाउंट में बढ़ रही है. तो इतना सब लिखने के बजाय मैं लिख सकती थी इन रीसेंट इयर्स द अवेयरनेस हैज इंक्रीज्ड.
है ना। इसको समराइज करने के लिए मैं इतना भी बता सकती थी, इससे क्या मेन आइडिया चेंज हुआ? नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसकी समरी बनानी है। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा पैसेज एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम इसके नोट्स पर आएंगे और इसकी समरी देखेंगे। ओके, मेंटल हेल्थ रेफर्स टू अ पर्सनल इमोशनल, मेंटल हेल्थ क्या रेफर करती है? मेंटल हेल्थ का मतलब होता है इंसान का इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग, है ना, कि वो इंसान लोगों से किस तरीके से बात कर रहा है, लोगों की बातों को कैसे रिएक्ट कर रहा है ना। अफेक्टिंग हाउ इंडिविजुअल्स थिंक, फील एंड एक्ट, है ना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो एकदम से गुस्सा कर लेते किसी भी बात पे, तो कुछ लोगों को देखा होगा जो बिल्कुल गुस्सा ही नहीं करते किसी बात पे। तो वो दिखाता है कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है बेसिकली। कुछ ऐसा हुआ होगा पास्ट में जिसकी वजह से उनको हर चीज पे गुस्सा आ जाता है, या फिर वो रिएक्ट कर देते हैं, है ना। तो मेंटल हेल्थ क्या होती है ना, इट शोज पर्सन साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। इट अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स हाउ दे फील, वो कैसे फील करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, एंड हाउ दे एक्ट। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस हाउ दे हैंडल स्ट्रेस, रिलेट्स टू अदर्स एंड मेक चॉइसेस। ठीक है, अगर उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो किस चीज पे अफेक्ट करता है? वो इन्फ्लुएंस करता है, मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंस करती है इंसान का कि वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, दूसरों से कैसे रिलेट करते हैं, और उनकी चॉइसेस क्या होती है। ठीक है, अगर कोई हैप्पी नहीं है ना, इफ समवन इज नॉट हैप्पी और आप उसके पास जाते हो, उसको कुछ बुरा बोल देते हो, तो वो नॉर्मली इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर वो किसी बात से ऑलरेडी अपसेट है, तो वो रिएक्ट करेगा बहुत ही गलत वे में, या फिर बहुत ही गुस्से में रिएक्ट करेगा, या फिर उसको बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इट इन्फ्लुएंसेस हाउ दे हैंडल स्ट्रेस, रिलेट टू अदर्स एंड मेक चॉइसेस। क्लियर? ओके, सो ये भी एक वैसे पॉइंटर हो सकता था, मतलब अगर मैं नोट्स पे बनाऊं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि इन्फ्लुएंस क्या इन्फ्लुएंस करता है? हाउ समवन हैंडल स्ट्रेस, रिलेट विद अदर्स, मतलब ये एक पॉइंट बना सकती हूँ मैं। ठीक है, अगर नोट्स में बनाना है तो एक पॉइंट इन्फ्लुएंस लिख के, हैंडल स्ट्रेस, रिलेट विद अदर्स, बहुत ही सुंदर राइटिंग है मेरी, रिलेट विद अदर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो एक पॉइंट ऐसे बन सकता है, ये पॉइंट है और इसके क्या है? सब पॉइंट। क्लियर? वन ऑफ द की फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ इज स्ट्रेस। एक मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मेंटल हेल्थ को इंसान की अफेक्ट करते हैं, उसमें से एक की फैक्टर क्या है कि वो इंसान स्ट्रेस्ड है, किसी बात से परेशान है। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, मतलब आज की जो फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत ज्यादा हाई लेवल का स्ट्रेस झेलते हैं, लेकिन वो किसी को बताते नहीं। बट इट लीड्स टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। व्हाट इज एंजाइटी? मतलब आपको किसी बात को, किसी काम को करने में घबराहट होती है बहुत ज्यादा, तो दैट इज कॉल्ड एंजाइटी, है ना। एंड डिप्रेशन, इफ यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हो, यू आर नॉट, और आप एबल नहीं हो कुछ भी करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, इवन कुछ एक्ट करने के लिए, यू आर नॉट एबल, है ना। सो दैट स्टेज इज डिप्रेशन। सो इफ यू एवर फील दैट यू आर फीलिंग डिस्टर्ब्ड, या फिर आपको किसी से बात करने की जरूरत है ना, या फिर यू आर एक्सपीरियंसिंग ऐसा कुछ भी, तो you should talk about it, talk to your family, है ना, talk to a doctor. This in turn can impair their ability. ये क्या कर देता है अगर इंसान एंजाइटी में हो या डिप्रेशन में हो, तो it impairs their ability to concentrate, make decisions and maintain relationship, है ना। इंसान को concentrate करने में, decisions लेने में, है ना, वो डेली के जो easy task है वो करना भी किसी किसी को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग सकता है। एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी हो रही है, तो किसी को किसी बात को वो हमेशा बुरा मान के ही बैठा हुआ है ना, तो वो एकदम से रिएक्ट करेगा एंड इट मोस्टली अफेक्ट्स द रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये पॉइंट्स बना सकते हैं, मेक डिसीजन, कॉन्सेंट्रेट एंड मेंटेन रिलेशनशिप। ठीक, मेंटल हेल्थ कैन ऑल्सो लीड टू फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक्स, इंसोमेनिया एंड हार्ट डिसीजेस, है ना। इसके इम्पैक्ट में लिख सकते हैं हम कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। ये इम्पैक्ट हो सकता है डिसीजन मेकिंग में, कॉन्सेंट्रेशन में, रिलेशनशिप्स बनाने में, है ना। फिजिकल हेल्थ तो होती ही है, मतलब दो तरीके की बता सकते हैं अपन, एक तो मेंटल और एक फिजिकल, दोनों में पॉइंट्स लिख सकते हो। इसमें रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा, और इसमें क्या लिख सकते हो? हेडेक्स, इंसोमेनिया, है ना, एक्सेट्रा, और इवन हार्ट डिसीजेस। इट इज एसेंशियल टू एड्रेस मेंटल हेल्थ कंसर्न्स अर्ली ऑन। मतलब अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज है, अगर किसी को, ओके, सो वी शुड नॉट एक्ट लाइक इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, है ना। दिमाग इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी।
दिमाग हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है, तो ये इसेंशियली कि हम इसको एड्रेस करें, है ना। अगर कोई तकलीफ हो रही है बॉडी के किसी पार्ट में तो हम एड्रेस करते हैं, उसको बात बताते हैं, डॉक्टर को, फैमिली को बताते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। बट जब हमको मेंटल हेल्थ इशू होता है तब हम कुछ भी नहीं करते ऐसा। सो इट इज बेटर कि हम उसको समझे, एड्रेस करें और हम उसके बारे में बात करें जल्दी से, उसके बारे में हेल्थ कंसर्न्स, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स जल्दी से हम किसी को कंसल्ट करते। टेकिंग स्टेप्स, अब यहाँ पे लिखा है स्टेप्स, है ना। टेकिंग स्टेप्स सच एज रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, maintaining a balanced diet and practicing relaxation techniques like meditation, है ना, and mindfulness can help manage the stress। ठीक है, तो ये पॉइंट बन सकता है कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना। क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज है, मेंटेनिंग बैलेंस डाइट है, प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन, मेडिटेशन एटसेट्रा। तो एक पॉइंट ये भी बन सकता है नोट्स में। ठीक है, क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन। और क्या कर सकते हैं? फैमिली कैन सपोर्ट, है ना, सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, फ्रेंड्स एंड peers प्लेज अ वाइटल रोल। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल हो गया, क्रूशियल हो गया, है ना। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट के सिनोनिम्स है। इंश्योरिंग इमोशनल वेलबींग, इन एडिशन सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। अगर इससे बात करके ये सारे एक्सरसाइज मेडिटेशन करने से भी कोई फायदा नहीं निकल रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरा स्ट्रेस लेवल कम नहीं हुआ है, तो आप प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो। गो टू अ डॉक्टर, टॉक अबाउट इट, राइट। ऐसा नहीं सोचना कि लोग पागल बोलेंगे, ऐसा कुछ भी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, सो इट इज बेटर कि आप किसी की प्रोफेशनल हेल्प लो अगर ये सारी चीजें हेल्प नहीं कर रही है तो। अगर एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड टॉकिंग टू अ फ्रेंड नहीं हेल्प कर रहा है, देन गो टू अ डॉक्टर। ठीक है, व्हेन नीडेड इज क्रूशियल, है ना, अगेन इंपॉर्टेंट है। Psychologists, counselors and psychiatrists are trained to help individuals manage their mental health challenges effectively। ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं? थेरेपीज देते हैं। काउंसलर्स जो काउंसिल करते हैं, ठीक है, ये थेरेपी देते हैं, ये मेडिसिन नहीं लिख सकते, पता ही होगा आप लोगों को। साइकाइट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन वगैरह लिख सकते हैं। तो इन लोगों के पास आप जा सकते हो। स्कूल में भी कई सारे काउंसलर्स होते हैं, स्कूल में काउंसलर्स के पास जा सकते हो, या फिर आप पेरेंट्स से, किसी फ्रेंड से, किसी बड़े रिलेटिव से जो ऑलमोस्ट 20-25 की एज में, उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, एंड दे आर ट्रेन्ड टू हेल्प इंडिविजुअल्स टू मैनेज मेंटल हेल्थ एंड चैलेंजेस इफेक्टिवली। ठीक है, so this was about mental health. In schools and workplace, it is important to create a supportive environment where individuals feel comfortable discussing mental health issues without fear of stigma or discrimination. ठीक है, क्या करना चाहिए हमको? In schools and workplace, it is important to create a supportive environment. Schools में, colleges में, है ना, और बहुत सारे वर्कप्लेसेस पे ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को सपोर्टिव एनवायरनमेंट दें। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है कि भाई मैं परेशान हो तो तुम उसको बोल दो कि पागल है तो भाग जाए यहाँ से, है ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस कर सके। मजाक अपनी जगह है, बट स्टिल एक एनवायरनमेंट बनाओ जहाँ पे लोग डिस्कस कर सके बिना डर के कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, एंड ये सारे स्टेप्स है। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? एक तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं, ये सब पॉइंट्स बन जाएंगे ना, पॉइंटर्स बन जाएंगे नोट्स के लिए। सपोर्टिंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं, किसके लिए? डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? बिना फेयर का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, एंड वी कैन वी कैन प्रमोट अवेयरनेस एंड कैन रिड्यूस द स्टिग्मा सराउंडिंग इट, है ना। इसके अगेंस्ट में जो भी टैबू है, जो स्टिग्मा है, वो हम क्या कर सकते हैं? उसको हम कम कर सकते हैं, एंड हम पर्टिकुलर इंसान को एनकरेज कर सकते हैं कि आप हेल्प लो। इफ यू आर फीलिंग वेरी लो, है ना, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो आप हेल्प लो, सीक हेल्प, है ना, एंड प्रिवेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स फ्रॉम वर्सनिंग, है ना। वर्स होने से हमको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को रोकना है। क्लियर है? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। In conclusion, mental health is crucial aspect of overall well-being, है ना। पूरी तरीके से ठीक होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इन कंक्लूजन क्या है? अगर इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक है तो वो कंप्लीटली वेल है ना। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक proactive steps to care for it. Just as we take care of our physical health, it is essential to take care of our mental health to lead a happy and proactive लाइफ। ठीक है, हैप्पी लाइफ जीने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फिजिकल हेल्थ का तो हम ध्यान रखते ही है, तो हम मेंटल हेल्थ का भी ध्यान।
ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक ये पैसेज समझ आया हो। लेट्स मेक नोट्स ऑफ इट। तो जैसे कि नोट मेकिंग हम यहाँ पे स्टार्ट करें, आई टोल्ड यू कि नोट मेकिंग में सबसे पहले टाइटल एंड देन हम बनाएंगे नोट्स। ठीक है। नोट मेकिंग के अलावा एक और चीज होती है करने के लिए, जो होता है समरी। ठीक है। तो ये नोट्स जो बनाते हैं हम वो होते हैं 3 मार्क्स के, और समरी के लिए दिए जाते हैं 5 मार्क्स। तो ये नंबर 8 मार्क्स का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। 3 मार्क्स फॉर द नोट्स एंड समरी फॉर 5 मार्क्स। ठीक है। बहुत ही इजी है, मतलब जो नोट्स बनाए हैं उसी के समरी बना दो। एक दो कुछ फिलर वर्ड्स ऐड कर दो, ऐसा नहीं है कि नहीं ऐड करो और चल जाएगा। तो कुछ फिलर वर्ड्स ऐड कर देंगे और बहुत ही इजी से बन जाएगा। हमने समझा कि पूरे पैसेज में सिर्फ मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस की बात हो रही थी, तो हमने इसका टाइटल क्या रख दिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है। इट इज ऑफ 1 नंबर। अगर ये नहीं लिखा तो 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर नहीं भी मिलेगा, 0.5 भी मिलेगा तो भी, अगर नहीं लिखा तो कट जरूर जाएगा। ठीक है। तो टाइटल लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ से इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं अपन सबसे पहले टॉपिक में, पहले पॉइंट पे। मेंटल हेल्थ के इंट्रोडक्शन में मेंटल हेल्थ क्या है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग। ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा था कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है। लेट्स सी आगे क्या पॉइंट्स बने हैं। क्या अफेक्ट करती है, इट अफेक्ट्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन। ठीक है। क्या इससे आपको समझ आ रहा है कि हमने पैसेज में जो पढ़ा था वही लिखा हुआ है, अफेक्ट्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन। ये पॉइंट भी हमने लिखा था। इन्फ्लुएंस क्या करता है, स्ट्रेस हैंडलिंग, रिलेशनशिप एंड डिसीजन। ठीक। ये तीनों चीजें क्या है, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। अगर मुझे समरी बनानी होगी तो मैं कैसे बनाऊंगी इसकी, दैट अगर मुझे समरी बनानी है तीनों पॉइंट से मिला के, तो बोलूंगी मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग। ठीक है। ये बोलूंगी एंड इट अफेक्ट्स आवर थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस। इट इन्फ्लुएंसेस स्ट्रेस हैंडलिंग, हाउ वी हैंडल द स्ट्रेस, है ना, हाउ वी हैंडल आवर रिलेशनशिप एंड द हाउ वी मेक द डिसीजन। ऐसे बना लूंगी मैं इनकी समरी पॉइंट्स को देख के। ठीक है। इम्पैक्ट, है ना, मैंने बोला था इम्पैक्ट का एक हम बना सकते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का, स्ट्रेस का मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है। फॉरगेटफुलनेस, भूल जाते हो जब आप बात करते करते, वो भी एक इम्पैक्ट होता है। ठीक है। मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ पे क्या होता है, हाई स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, स्ट्रेस लीड्स टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है। क्या इम्पैक्ट होता है मॉडर्न लाइफ में, हाई स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, इट्स स्ट्रेस लीड्स टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ठीक है। ये एंजाइटी और डिप्रेशन को की तरफ लीड करता है, इम्पेयर कर देता है ना। कॉन्सेंट्रेशन, इंसान जो कॉन्सेंट्रेट करके कोई बात पढ़ता है, पढ़ाता है, समझता है, उसको खराब कर देता है, इम्पेयर कर देता है, तोड़ देता है। डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है इंसान की वो खराब हो जाती है। रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो हमेशा या तो गुस्से में रहता है या फिर रोता रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लीड टू फिजिकल इश्यूज। आप हमने मेंटल इश्यूज बता दिया, मैंने बोला था ना कि ये वाले पॉइंट्स बना सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ जो है वो, मेंटल इश्यूज तो होते ही है, लेकिन फिजिकल इश्यूज भी होते हैं भाई। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो सिर दुख गया, इंसोम्निया हो गया, मतलब नींद नहीं आ रही है, रात भर उल्लू की तरह जाग रहे हैं, हार्ट डिजीजेस हो रही है। ठीक है। अब क्या क्या स्टेप्स हो सकती है, थर्ड पॉइंट हमने क्या बनाया, क्या क्या स्टेप्स हो सकती है मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अर्ली अटेंशन, मतलब अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज इज इंपॉर्टेंट, एंड देयर आर टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या टेक्निक्स है, एक्सरसाइज कर लो, बैलेंस डाइट ले लो, है ना, मेडिटेशन कर लो, माइंडफुलनेस कर लो। सोशल सपोर्ट क्या क्या मिल सकता है हमको, हमको फैमिली से सपोर्ट मिल सकता है, अपने कोई फ्रेंड्स है वो सपोर्ट कर सकते हैं, फिर आप अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट कर सकते हो अगर वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो। पियर्स क्या होता है, अपनी एज के जो लोग होते हैं, एज ग्रुप के लोग, वो क्या होते हैं, पियर्स। प्रोफेशनल हेल्प कौन से ले सकते हैं हम, साइकोलॉजिस्ट से ले सकते हैं, काउंसलर से ले सकते हैं और साइकेट्रिस्ट ले सकते हैं। ये क्या है, सारे स्टेप्स थे मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करने के। नाउ हम क्या कर सकते हैं, हम सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्कूल, वर्क प्लेस, यहाँ पे हमको मेंटल हेल्थ पे डिस्कशन करना चाहिए। हमको जो स्टिग्मा है इसको कम करना चाहिए। यू शुड रिड्यूस द स्टिग्मा, जो टैबू है कि मेंटल हेल्थ मतलब पागल इंसान है, वो स्टिग्मा, वो टैबू हमको कम करना चाहिए। मतलब वो जो सोच बनी हुई है ना कि मेंटल हेल्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो हमको कम करना चाहिए। हमको इनकरेज करना चाहिए इंसान को
कि वो हेल्प ले जब भी उसको जरूरत हो, ताकि सिचुएशन क्या नहीं हो, वर्स नहीं हो, है ना। बैड, वर्स, वर्स्ट। तो वर्सनिंग मतलब द कंटिन्यूएशन ऑफ वर्स स्टेट, तो मतलब कंटिन्यू वो चीज बहुत ज्यादा वर्स नहीं होती चली जाए, बिगड़ती ना चली जाए। ठीक है, कंक्लूजन दे दिया हमने लास्ट में। कंक्लूजन क्या है? मेंटल हेल्थ इज क्रूशियल फॉर वेलबींग। मेंटल हेल्थ इज क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट है वेलबींग के लिए। नाउ केयर फॉर मेंटल हेल्थ इज एसेंशियल फॉर अ प्रोएक्टिव एंड हैप्पी लाइफ। तो लास्ट पैराग्राफ में दोनों चीजें लिखी हुई थी, एंड वहां पे भी ये लिखा हुआ था कि टू कंक्लूड दिस, तो हमने कंक्लूजन पॉइंट बना लिया। ठीक है, कि मेंटल हेल्थ जो है वो क्रूशियल है वेलबींग के लिए, एंड केयर फॉर मेंटल हेल्थ इज एसेंशियल टू लीड अ प्रोएक्टिव एंड हैप्पी लाइफ। समरी देख लो, समरी वही पॉइंट से मिला के बना दिया। ठीक है, समरी क्या है? मेंटल हेल्थ इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल वेलबींग। जो क्या अफेक्ट करती है? दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स मतलब किसी भी एक इंसान की थिंकिंग, फीलिंग, एक्शन। स्ट्रेस इज अ कॉमन चैलेंज इन टुडेज फास्ट पेस्ड लाइफ, है ना, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में, है ना। क्या इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेस से लड़ना, है ना। स्ट्रेस बहुत कॉमन हो चुका है। इट कैन लीड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, इम्पैक्ट करता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ, है ना। पूरा बताया नहीं कि मेंटल हेल्थ में क्या क्या है, फिजिकल हेल्थ में क्या क्या है, डायरेक्ट बोल दिया कि इट इम्पैक्ट्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। टू मेंटेन गुड मेंटल हेल्थ, हमको अच्छी मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा। कैसे? रेगुलर एक्सरसाइज से, बैलेंस डाइट ले लो, रिलैक्सेशन टेक्निक यूज कर लो, जैसे कि मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? सोशल सपोर्ट ले लो फैमिली से, फ्रेंड्स को सपोर्ट कर दो, फ्रेंड्स की हेल्प चाहिए तो वो ले लो, और ज्यादा जरूरत पड़े तो सीक प्रोफेशनल हेल्प, प्रोफेशनल्स की हेल्प ले लो। इट इज नेसेसरी टू टेक व्हेनेवर इट इज नीडेड। स्कूल और वर्क प्लेस में क्रिएट कर दो एनवायरमेंट, हेल्दी एनवायरमेंट, जहाँ पे लोग दूसरों को सपोर्ट करे, खुद को सपोर्ट करे, है ना। मतलब खुद दूसरों को सपोर्ट करे, एंड अगर वो जरूरत पड़े तो वो हेल्प ले ले लोगों की। ठीक है, फिर लास्ट में कंक्लूजन वही कि मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ इज एसेंशियल फॉर अ हैप्पी एंड प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, आई होप ये बहुत इजीली आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग को 8 मार्क्स लाने हैं बेसिकली अनसीन पैसेज में। तो पैसेज को पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, पैसेज का मेन आइडिया समझेंगे कि पैसेज हमको क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, मेन आइडिया देखा। अब उसके लिए हम एक टाइटल देखेंगे। टाइटल कैसे सिलेक्ट करोगे? जिसके बारे में बात हो रही पूरे थ्रू आउट द पैसेज में, पूरे पैसेज में एक ही चीज के बारे में बात हो रही होगी, है ना, तो वो हीरो ऑफ द पैसेज है ना। तो उसको ढूंढ लेंगे हम, जैसे यहाँ पे मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंट थी, तो उसको हम क्या बना देंगे? टाइटल। ठीक है, अगर आपका टाइटल 19-20 भी है तो एक में से 0.75 मिल जाएंगे, 0.50 मिल जाएंगे, 0.25 मिलेंगे, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो टाइटल जरूर लिखना, टाइटल लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंटर्स है, जैसे यहाँ पर थे, है ना, कि कंक्लूजन में 2 चीजें थी, तो कंक्लूजन लिख के मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट बता दी, प्रोडक्टिव लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी बता दिया। ठीक है, सो ऐसे कर देंगे कि कंक्लूजन लिख देंगे और इसके सब पॉइंट्स बना देंगे। लेकिन अगर सब पॉइंट्स है ही नहीं, इतना नहीं भी है, तो भी डायरेक्ट हम लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन मक्कारी नहीं करनी है। पूरा मेन आइडिया हमको समझ में आना चाहिए वो नोट्स पढ़ के, फिर वो नोट्स से ही आप समझ समझ के अपनी लैंग्वेज में, अपनी खुद की भाषा में उसको कन्वर्ट करके समरी बना दो, है ना। और समरी जो है उसमें ऐसा नहीं हो कि मेन आइडिया कहीं ना कहीं छूट जाए, मेन आइडिया रहना चाहिए वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ दैट वी हैव इज कोल। कोल के बारे में, कोयला, है ना, कोयले के बारे में पैसेज है, ये अब हम पढ़ते हैं। Coal is natural resource which constitutes approximately 85% of total fossil fuel reserve in the world. पूरे वर्ल्ड में 85% जो फॉसिल फ्यूल्स है उस रिजर्व में से, मतलब जो भी अवशेष है फॉसिल्स के, है ना, जानवर और उनके जो भी अवशेष है, जो फॉसिल फ्यूल रिजर्व है उसका 85% तो कोल ही है ना। एंड कोल इज अ नेचुरल रिसोर्स। द कोल डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया occurs in two distinct stratigraphic horizons। ठीक है, 2 लेयर्स ऑफ रॉक्स में डिवाइडेड है इंडिया में। कोल डिपॉजिट है ना, कोल का जो भी डिपॉजिट है वो 2 लेयर ऑफ रॉक्स में डिवाइडेड है, दैट इज गोंडवाना एंड उसकी टेरिटरीज, है ना। गोंडवाना जो प्लेट्यू है वो और उसकी टेरिटरीज। क्लियर है? किसके बारे में बात हो रही है पूरे पैसेज में? कोल की, है ना। तो कोल कैन बी अपना टाइटल, कोल अपना टाइटल हो सकता है ना। या फिर ये भी हो सकता है कोल इज अ नेचुरल रिसोर्स, ये भी अपना टाइटल हो सकता है। कोल इज अ नेचुरल रिसोर्स या फिर कोल अपना टाइटल होगा। ठीक है, गोंडवाना एंड इट्स टेरिटरी।
गोंडवाना कोल कॉन्ट्रीब्यूट्स 99% ऑफ कंट्रीज कोल रिसोर्स। गोंडवाना का जो कोल है वो 99% कंट्रीब्यूट करता है अपनी कंट्री के कोल रिसोर्स में, ठीक है। दीज माइंस आर लोकेटेड इन पेनिसुलर इंडिया, है ना, इंडिया के सदर्न ईस्ट में जो पेनिसुलर रीजन है ना, वहां पर ये लोकेटेड है। कौन सी माइंस? कोल माइंस। इट इज बाउंड बाय 78 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 24 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। इट इज द लोकेशन वेयर इट इज लोकेटेड। माइंस कहाँ पर लोकेटेड है? 78 डिग्रीज ईस्ट में और 24 डिग्रीज नॉर्थ में, है ना, लैटिट्यूड में। तो इट लीव्स मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री डिवॉइड, है ना। मेजर पार्ट ऑफ कंट्री क्या है? सिर्फ ये जो पेनिनसुलर इंडिया जो है, पेनिनसुलर रीजन्स जो सिर्फ और सिर्फ वहां पर सबसे ज्यादा कोल्स पाया जाता है ना, जहाँ पे आसपास सिर्फ वाटर है, वो रीजन जो सबसे ज्यादा पानी से आसपास घिरा हुआ है ना, जिससे कवर्ड है। तो ऐसे वाले रीजन्स पे सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है, वहां पे सारी माइंस है, जिससे बाकी जितनी भी जगह है वहां पे डिवॉइड है। इट इज डिवॉइड ऑफ एनी कोल डिपॉजिट। डिवॉइड मीनिंग क्या होता है? डिवॉइड का मीनिंग होता है कमी, ठीक है। तो और किसी भी जगह पर सबसे ज्यादा कमी है कोल की, सिर्फ पेनिनसुलर रीजन्स में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। द मेजर गोंडवाना कोल फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आइसोलेटेड बेसिन्स, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब जो यूजुअली खाली होता है वो एरिया, उस बेसिन्स में, नदी के उन जगह पर, उन बेसिन्स में मेजर पार्ट ऑफ गोंडवाना फील्ड्स है which occur along prominent present day rivers such as दामोदर, कोल, सोन, महानदी, पेच और गोदावरी। तो लेकिन अब जो है प्रोमिनेंट प्रेजेंट डे रिवर्स, आजकल की जो प्रोमिनेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जो रिवर्स है, जो बहुत फेमस रिवर्स है, जैसे दामोदर, कोल, सोन, इनके आसपास ये बने हुए हैं। इन नदी के बेसिन्स के आसपास कोल मिलता है। द रिलेटिवली माइनर रिसोर्स ऑफ टेरिटरी कोल इज लोकेटेड ऑन द ईदर एक्सट्रीमिस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो जो माइनर रीजन है वहां पे सबसे कम पाया जाता है ऑन द पेनिनसुलर इंडिया। क्या पाया जाता है? कोल। कोल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। कोल को दो कैटेगरीज में कर सकते हैं। तो कोल लिख के आप यहाँ पे कैटेगरी डाल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कौन सी? कुकिंग कोल, है ना, कुकिंग वाला। और दूसरा देख लेते हैं दूसरा वाला क्या है। सेकेंड विच हैज केकिंग प्रॉपर्टी। दूसरे में क्या है? केकिंग प्रॉपर्टी, जो कहाँ यूज करते हैं? मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज में, ठीक है। मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज में इनको यूज करते हैं। अगेन डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ कोल प्रोड्यूस बाय द कोल, ठीक है। डिपेंड किस पे करता है? जो प्रोड्यूस होता है, को प्रोड्यूस होता है बाय द कोल, उसमें उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इंडस्ट्रीज में जाएगा या फिर कुकिंग कोल के काम में आएगा। इट इज सब डिवाइडेड इनटू प्राइम कोकिंग कोल और मीडियम कोकिंग कोल, है ना, उसको सब डिविजन है। पहले तो दो कैटेगरीज बताई, कौन सी? कुकिंग वाली, दूसरी जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है ना। पहले ये दो कैटेगरी बताई, फिर इनका सब डिविजन कर दिया, है ना। यहाँ पे सब डिविजन कर दिया। क्या कर दिया? प्राइम कुकिंग कोल, मीडियम एंड सेमी कुकिंग कोल, ठीक है। सिमिलरली नॉन कुकिंग कोल क्या है? नॉन कुकिंग कोल क्या है? विच इज ऑल्सो कैटेगराइज इन 7 ग्रेड, ए से लेकर जी तक 7 तरीके के डिफरेंट ग्रेड्स दे रखे हैं, है ना। और ये पूरा पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है? पूरा पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? कोल के इंपॉर्टेंस के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन इट्स कैलोरिक वैल्यू, ठीक है। उसकी कैलोरिक वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 7 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है कोल, ठीक है। अब इसके हम बनाएंगे नोट्स, और इसके नोट्स बनाने हैं, एक सूटेबल टाइटल देना है, और यहाँ पे सीक्वेंस नहीं लिखा है, लेकिन हमको इसकी समरी भी बनानी है, ठीक है। सो लेट्स मेक नोट्स अबाउट इट। सबसे पहले हमने लिखा है टाइटल। टाइटल क्या है? कोल। कोल क्या है? अ नेचुरल रिसोर्स। कोल इज अ नेचुरल रिसोर्स, ये हमने इसका टाइटल बनाया। नोट्स क्या है? सबसे पहले कोल एक नेचुरल रिसोर्स है। 85% ऑफ टोटल फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। कोल 85% फॉसिल फ्यूल में से आता है। गोंडवाना कंट्रीब्यूट करता है 99% ऑफ द कंट्रीज कोल, ठीक है। इसमें सब पॉइंट्स नहीं थे तो हमने यही यूज करे, डायरेक्ट पॉइंटर्स ही बना दिया। कोल फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बेसिन्स, है ना। कोल फील्ड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिन से। कौन सी नदी के? जैसे दामोदर, कोल, सोन, महानदी, पेच और गोदावरी। इस तरीके की प्रोमिनेंट नदी जो है ना, बहुत ही फेमस नदी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, उनके बेसिन्स के आसपास हम इसको बोलते हैं, है ना। उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोल क्या है? क्लासिफाई करा जाता है दो कैटेगरीज में, कुकिंग और नॉन कुकिंग, ठीक है।
तो 2 तरीके के हैं। अब आप चाहो तो इनकी सब कैटेगरीज भी लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिखो। क्लियर है? ये इनके नोट्स है। अब हम इसकी समरी लिखेंगे कि कोल क्या है, क्रूशियल नेचुरल रिसोर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल भी लिख सकते हैं, कंप्राइजिंग ऑफ 80% ऑफ ग्लोबल फॉसिल इन इंडिया। डिपॉजिट इंडिया में इसके डिपॉजिट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? गोंडवाना रीजन में। अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ द कंट्री यहाँ पे पाया जाता है। ये डिपॉजिट प्राइमरली कहाँ पे लोकेटेड है? पेनिनसुलर इंडिया में, अलोंग विद द रिवर्स लाइक दीज, दामोदर, कोल, सोन एंड अदर्स। ठीक है। टेरिटरी कोल इज ऑल्सो फाउंड एक्सट्रीमिस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? पेनिनसुला में। कोल 2 ब्रॉड कैटेगरीज में पाए जाते हैं, कुकिंग एंड नॉन कुकिंग, ये मेटलर्जिक इंडस्ट्री वाले। इनको फर्दर डिवाइड करा जाता है, प्राइम, मीडियम, सेमी कुकिंग कोल। नॉन कुकिंग कोल, कुकिंग कोल में क्या है? ए से लेकर जी तक है, जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कैलोरिक वैल्यू के ऊपर। ठीक है। तो ये इसकी समरी थी, और उससे पहले हमने देखे थे इसके नोट्स। ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे टाइटल, है ना, छोटा सा समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले लिखेंगे इसका टाइटल, ठीक है, जो जिसके बारे में पूरा पैसेज है वो अपन इसका टाइटल लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे हम इसके नोट्स, जिससे कि हम पूरी समरी बना सके। तो नोट्स बनाने के बाद हम बनाएंगे इसकी समरी, उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट। एंड आई होप आपको 8 आउट ऑफ 8 नहीं तो 7.5 तो आ जाएंगे, अगर आपने इसी मेथड से बनाया उसको अच्छे से। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, दैट्स फॉर द सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।